जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए। आज के इस वीडियो में हमारी विशेष चर्चा रहेगी कि धनु राशि के जातकों के लिए जिन पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने आपकी राशि के लिए किस प्रकार के हैं, जीवन के सभी मुख्य पहलू, फाइनेंस के तौर पे, प्रमोशन, तरक्की, काम, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, सभी स्तरों को हम यहाँ विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी राशि से देखेंगे हम ग्रहों की स्थितियाँ। उन ग्रहों की स्थितियों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन बातों की आपको सावधानी रखनी है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा, उसकी हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आप सबसे पहले देखेंगे कि ग्रहों की मूवमेंट देखिएगा आप। राशि से दशम, एकादश, द्वादश भाव के अंदर सूर्य बुध शुक्र की युति आने वाले 3 महीनों के अंदर लगातार बनती दिखाई दे रही है। यानी राशि से दशम के अंदर अगर देखें तो सूर्य बुध शुक्र की युति है, फिर लाभ स्थान में तो फिर खर्च स्थान में ये युति बन रही है। राशि के मालिक बृहस्पति इसी अवस्था में रहेंगे, वक्री रहेंगे। वक्री के बाद 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वहीं राशि से दूसरे घर में शनि साढ़े साती के तीसरे चरण को यहाँ दिखा रहे हैं और शनि देव 23 अक्टूबर को यहाँ वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अब इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपकी राशि के जो मालिक हैं बृहस्पति, उनकी स्थिति को देखिए वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भी राशि का मालिक अपने से चौथे घर के अंदर स्वराशि का होकर बैठा है। जब कोई ग्रह अपने भाव में बैठे तो उस भाव को मजबूत बनाता है। केंद्र त्रिकोण के अंदर है, वक्री हो जाए तो उसके फल देने की स्थितियां और अधिक बढ़ जाती हैं। अब यहाँ बृहस्पति 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे, उसके बाद मार्गी रहेंगे। यानी बृहस्पति का लगातार जो प्रभाव है वो यहाँ से बैठ के दशम भाव पर लगातार पड़ रहा है। और दशम भाव आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को दर्शाता है कि आप क्या कार्य करते हैं, कितना करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी ली है यहाँ बृहस्पति ने। ये बृहस्पति आपको यहाँ दिखाएंगे कि आपको किस तरीके की कार्यशैली करके जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि बृहस्पति जब दशम भाव से दृष्टि बनाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके कार्य क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो किसी न किसी प्रकार से बृहस्पति की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र को सेव करके रखेगी। जब महीने की शुरुआत होगी अक्टूबर के महीने में, तो आपकी राशि से भाग्य स्थान का मालिक दशम भाव में, दशम भाव के ही मालिक बुध जो कि उच्च के हैं, उनके साथ बुध आदित्य योग बनेगा। वहीं इस योग को कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग भी कहा जाता है, क्योंकि नवम और दशम भाव कर्म का, नवम भाव धर्म का, इसलिए शास्त्र में से कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग कहा जाता है। और बृहस्पति यहाँ इसको देख रहा है। इसका मतलब अक्टूबर का जो महीना है वो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। किस दृष्टिकोण से? सिर्फ कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत ज़्यादा खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये सप्तम भाव का मालिक भी है बुध, और सप्तम भाव पद प्राप्ति का है कि आपको कोई पद मिलने वाला है, आपको कोई सम्मान मिलने वाला है, आपको कोई नौकरी मिलने वाली है, आपके लिए कुछ तरक्की के चांसेस ये ग्रह यहाँ से दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो सप्तम भाव में हम पत्नी को भी देखते हैं। जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलना, विवाह होना, विवाह से संबंधित स्थितियों का मजबूत होना भी इस कॉम्बिनेशन से यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। तो वो एक अच्छा संयोग सूर्य बुध के बुधादित्य योग से, नवम दशम के राजयोग से यहाँ बन रहा है। और बुध भी यहाँ राशि से दशम में भद्र नामक योग बनाकर चलेंगे, जहाँ बृहस्पति पहले से ही हंस योग बनाकर चल रहे हैं। और ये बुध बृहस्पति आमने सामने, यानी ऐसी स्थितियों में 4th हाउस, जब सभी ग्रह यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो वो यहाँ से यहाँ भी देखेंगे। यानी चौथे घर से संबंधित स्थितियों में भी फ़ायदा। जो लोग भूमि जमीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, वाहन बेच लेन देन का काम करते हैं, भूमि लेन देन, फ्लैट लेन देन का काम करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जनता से जुड़ के आप काम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, NGO चलाते हैं, उन सब लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी बृहस्पति की स्थिति जब यहाँ मार्गी होगी तो भी बृहस्पति पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही दिखाई देंगे। और दिसंबर के अंत तक भी बृहस्पति इसी राशि में रहेंगे। यानी राशि का मालिक आपके लिए लगातार कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको समय समय पर देता रहेगा। ये ग्रह लगातार आपके जीवन में कुछ न कुछ देगा, क्योंकि दशम से इसका संबंध लगातार बना हुआ है। जब बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि होती है तो पारिवारिक झगड़ों को सॉल्व करती है ये।
मांगल्य जीवन के अंदर कोई खटास आ रही है तो उसको सॉल्व करती है। वहीं बृहस्पति के द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब ही सीधा यह है कि ऐसे में अगर आप दूर स्थान से जुड़कर कार्य करते हैं तो यह आपके लिए और अधिक फायदेमंद होने की संभावना होती है। यानी ये कॉम्बिनेशन है टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से लाभ दिलाने वाला। अब धन को कौन संभाल रखा है? धन को शनिदेव ने संभाला होगा। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर इनका जो सफ़र है वो मकर से कुंभ की तरफ शुरू हो जाएगा। यानी 7.5 भले ही रहेगी लेकिन ग्रह मार्गी रहेगा। ये धन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं कि मार्गी ग्रह शनि अपनी ही राशि में है और राशि से एकादश भाव को दृष्टि भी दे रहा है। यानी शनि का संबंध दूसरे और एकादश भाव से लगातार बना हुआ है। शनि की यही दृष्टि चौथे घर पे आती है जहाँ बृहस्पति है। यानी फिर से कुछ प्रॉपर्टी परचेज करके आप ऐसे में फ़ायदा उठा सकते हैं। ये समय सही है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये समय सही है किसी नए कार्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी आपको 10 नवंबर से पहले अगर कोई भी नया काम करना चाहते हैं, आप कोई भी नया काम शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नई परचेजिंग करना चाहते हैं, वो आपके लिए एक बेहतर स्थितियों में यहाँ इस शनि और बृहस्पति के संयोग से दिखाई दे रही है, बुध सूर्य के संयोग से दिखाई दे रही है। अब ग्रहों का मूवमेंट आगे की तरफ चलता है। जैसे सबसे पहले इसमें सूर्य का मूवमेंट देखेंगे कि सूर्य आपके लाभ भाग्य स्थान के मालिक हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में दिखाई देंगे और 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य रहेंगे नीच के। कहाँ रहेंगे कि आपके भाग्य का स्थान का मालिक नीच का होगा एकादश भाव में। 3, 6, 11 भाव के अंदर नीच का ग्रह राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। ऐसा व्रत पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। आप कभी भी आपको मौका मिले तो आप वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं कि ग्रहों के राजयोग नीच के होने पर भी अच्छे फल कब देते हैं। तो एकादश भाव में गया हुआ नीच का सूर्य इतना हानिकारक नहीं माना गया है। वहीं साथ ही साथ अब बुध की स्थिति देखिए, बुध 26 अक्टूबर तक कन्या में, उसके बाद बुध भी यहीं पहुँच जाएंगे। यानी दशम और नवम का जो राजयोग है वो एकादश में बनेगा। और फिर शुक्र 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ही कन्या राशि में है, यहाँ नीच के हैं। अब तक नीच भंग राजयोग इनका बुध से हो रहा था। अब ये शुक्र यहाँ स्वग्राही होकर सूर्य का नीच भंग राजयोग करेंगे। यानी सूर्य बुध शुक्र की युति जो पहले दशम भाव में थी अब वो एकादश भाव में बन रही है। यानी ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए लगातार एक सूटेबल कॉम्बिनेशन में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लाभ भाव में जब भी योग बनता है और शनि की उस पर दृष्टि है, क्योंकि शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो ग्रह है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके जीवन में लाभ के अवसरों को बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। यानी इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की के उम्मीद पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। आपको कोई अच्छा काम मिल जाएगा, आपको तरक्की मिल जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको कार्य क्षेत्र में कुछ फेम मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा। वो उस लिहाज से कुछ है कि मुझे कुछ प्राप्त हो गया कि मेरे एकादश भाव में 3 ग्रह चल रहे हैं और शनि की उस पर दृष्टि भी पड़ रही है। यानी इस योग में और अधिक बढ़ोतरी करेगा ये ग्रह। वहीं बृहस्पति लगातार दशम से संबंध बनाए हुए है ही हैं। एक स्थिति आएगी ऐसी कि देखिए आप कि शनि की दृष्टि अगर यहाँ पड़ेगी तो मंगल भी यहाँ से बैठ के कहीं ना कहीं इस भाव को दृष्टि देगा ही देगा। अब इसके बारे में, मंगल के बारे में और अधिक विस्तृत चर्चा हम आपसे करेंगे। आप उसके बाद देखिएगा कि यही संयोग ऐसे का ऐसा यहाँ चला जाएगा कि सूर्य 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ही तुला राशि में रहेंगे और 17 नवंबर के बाद सूर्य हो जाएंगे अपने मित्र मंगल की राशि में। भाग्य का मालिक द्वादश भाव में जाएगा, कर्म का मालिक द्वादश भाव में जाएगा और लाभ का मालिक द्वादश में जाएगा। यानी कर्म, भाग्य और लाभ कहीं ना कहीं दूर से जुड़ने को तैयार है। उसके ऊपर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। यानी आपको देखिएगा 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में दिसंबर के अंत तक कुछ ऐसी योजना अवश्य बनेगी। या तो आपकी कोई ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, या आप विदेश चले जाएंगे, या आपका दूर स्थान से जुड़ने का जो सपना है वो सच हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको तरक्की हासिल हो जाएगी। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोचेंगे मैं घर बैठे ही काम करूं, तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को बाहर से जोड़ेंगे, दूर स्थान से जोड़ेंगे, ट्रैवलिंग से जोड़ेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए उतना ही ज़्यादा सुखद हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सूर्य बुध शुक्र की युति लगातार अपने अपने हिसाब से आपको परिणाम देने वाली दिखाई दे रही है। बृहस्पति भी आपके सहयोग में, शनि भी आपके सहयोग में है। अब बात करते हैं मंगल की कि मंगल छठे घर के अंदर है, पंचम भाव का मालिक छठे घर में है और द्वादशेष भी है। तो ऐसी स्थितियों में आप देखिएगा तो मंगल देव 15 अक्टूबर से
मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 अक्टूबर तक मंगल यहाँ रहेंगे, यानी तब तक शिक्षा को लेकर थोड़ी सी रुकावट या थोड़ी सी परेशानी आई जो लोग शिक्षा कर रहे हैं उनके लिए हो सकती है। संतान के साथ संबंधों को लेकर कुछ परेशानी यहाँ दिखाई दे सकती है। वहीं मंगल वक्री हो जाएंगे। 15 अक्टूबर से मंगल पहले जाएंगे मिथुन राशि में, फिर 31 अक्टूबर से होंगे वक्री और फिर 13 नवंबर को वापस ये वृषभ राशि में आएंगे। यानी अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर से 13 नवंबर का सफ़र मंगल का राशि से सप्तम भाव में होगा। अब पंचम का मालिक अगर सप्तम में आए तो प्रेम संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ाता है। इस दौरान किसी न किसी प्रकार की रिलेशनशिप्स होने की संभावना दिखाई देती है। पंचम का मालिक एक सप्तम में गोचर करे तो शिक्षा के लिए अच्छा है, शिक्षा में प्राप्तियों के लिए अच्छा है कि इस दौरान हमने कुछ प्राप्त किया। कभी कभी पढ़ने के लिए दूर जाने का भी योग यहीं से बनता है। एनर्जी बनाए रखेगा ऐसा ग्रह, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर भी होगी, मंगल की दृष्टि राशि पर भी होगी। यानी लगातार ये ग्रह किसी न किसी प्रकार की एनर्जी आपके जीवन में बनाकर रखेगा। और लगभग 13 नवंबर तक जो मंगल की स्थिति है वो इसी राशि में रहेगी, फिर ये आ जाएंगे। यानी जो मंगल अपने अच्छे परिणाम देगा आपको, वो सिर्फ जब देगा तब वो केंद्र में रहेगा। और वो मंगल केंद्र में कब तक रहेगा? 15 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर के बीच में मंगल यहाँ रहेंगे। यानी उस दौरान आपके लिए एक्सीलेंट है। उस दौरान अपने प्रयास आप ज़्यादा रखें तो आपको सफलता ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि जब वापस मंगल वक्री होकर इस भाव में आएगा तो इसके फलों में कमी होगी। आपको एनर्जी तो बनाए रखेगा, आपको साहस तो बनाए रखेगा, लेकिन अपने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। तो ये इस प्रकार की गोचर की जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है कि राशि से गोचर किन भावों में पड़ रहा है, उसका आपके जीवन में क्या असर होने वाला है, कौन से समय आपके लिए बहुत अच्छे हैं। भाई जिस हिसाब से आपका कर्म स्थान, लाभ स्थान और ये द्वादश भाव अच्छा चल रहा है, बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति की दृष्टियाँ आपके लिए अच्छी हैं, शनि की दृष्टि अच्छी हैं, तो किसी न किसी हर व्यक्ति विशेष को जीवन में चाहिए होता है कि उसका काम धंधा अच्छा चलता रहे, उसकी नौकरी अच्छी रहे, उसको प्रमोशन तरक्की मिले। तो उस लिहाज से धनु राशि के जातकों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप इसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस भी करेंगे, क्योंकि गोचर से संबंधित जो फल हैं वो आपको पूर्ण तरीके से यहाँ मिलते दिखाई दे रहे हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।